हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अर्थ साइन की जून की लव रीडिंग लेने वाली हूँ, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद द टॉरस। ओके, सो आपकी जून की लव की प्रेडिक्शन फॉर द टॉरस। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी, आप रेजोनेट कर पाए इस प्रेडिक्शन से, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू रेजोनेट विद इट। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी जून में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, एम्प्रेस, योर पर्सन एनर्जी, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये जो मैं आपको रीडिंग देती हूँ तो उसमें आप एनर्जी स्विच ऑन भी कर सकते हैं कि ये वाली जो एनर्जी मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ वो आपकी भी हो सकती है, और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि टैरो में थोड़ा सा स्विच ऑन एनर्जी हो जाता है और ये जनरल रीडिंग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये रेजोनेट करें। एक मतलब टॉरस की मैं कर रही हूँ तो टॉरस के भी पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए, जो भी मुझे कार्ड्स मिले हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपका रिलेशनशिप का जहाँ तक आया है तो आपकी तरफ से आया 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप जो एनर्जी आई है वो आई है एम्प्रेस, और आपके पर्सन की तरफ से आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि दो कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं और एक नेगेटिव आया है, तो मैं भी इसको नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वे में ही इस रीडिंग को लेना चाहूँगी। ठीक है, आपके पर्सन पहले शायद कहीं फंसे हुए थे या फिर कुछ ही दिक्कत थी। ठीक है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स न्यू एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स को। मतलब टॉरस वालों के लिए आई थिंक अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप एनर्जी आई है वो आई है एम्प्रेस। एम्प्रेस अपने आप में ही एक मैरिज का कार्ड होता है। एक एम्प्रेस को हम एक एज अ प्रेग्नेंट लेडी देखते हैं। ठीक है ना, तो एक मैरिज का, एक खूबसूरत लाइफ का, जिस तरह से, क्योंकि इसका जो मतलब ये जो है, ये वाला साइन होता है, वीनस का साइन होता है, एंड वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव। तो यानी आपके ऊपर जो वीनस की अच्छी दृष्टि आपके ऊपर आ रही है, यानी आपकी लाइफ में प्यार आने का टाइम आ चुका है। और ठीक है, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी सही लग रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, लव लेटर एक्सचेंज करना, रोमांटिक इन्विटेशन मिलना। तो आपके साथ ये होना शुरू हो चुका है। ठीक है ना, शायद आपके पर्सन पहले काफ़ी उलझन में थे, काफ़ी उन्हें दिक्कतें हो रही थी इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने के लिए, बट अब वो एंडिंग हो चुकी है। दे हैव एंड दैट, जो भी दिक्कतें थी वो आपकी अब एंड हो चुकी है और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। द एम्प्रेस इज़ आल्सो अ वेरी गुड कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ आल्सो अ वेरी गुड कार्ड। मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड होता है कि आपको एक सडन, जैसे होता है ना, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो और कुछ इस तरह से आपकी ज़िंदगी टर्न आउट हो जाए, कुछ इस तरह से एकदम से एक कॉल आ जाए, आपको मैसेज आ जाए, तो इस तरह से चीज़ें 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहती हैं। तो ये तो थी आपकी रिलेशनशिप एनर्जी। अब हम देख लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और फिर एडवाइस और आउटकम। ये हम टॉरस के लिए निकाल रहे हैं फॉर द जून 2020। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड योर वीकनेसेस, King of Cups, advice, 5 of Cups, outcome, 9 of Wands। ओके, चलिए अब जो आती हैं आपके स्ट्रेंथ पे आते हैं हम। सबसे पहले स्ट्रेंथ आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है स्ट्रेंथ में आना, कि एक तरह से एक
मेरे लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एक रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, और आपके जो पीछे के जो कार्ड्स थे एनर्जी के वो भी पॉजिटिव थे। तो आई विल टेक इट एज पॉजिटिव कि आपके रिलेशनशिप में एक रिकॉन्सिलेशन होने वाली है, ठीक है। और एक तरह से इसको हम रिकॉन्सिलेशन का कार्ड कहते हैं कि लोगों से आप जिनसे आप शायद कई महीनों से से आप कम्युनिकेशन में नहीं थे, तो आपके साथ उनका कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है। वीकनेसेस में आया है आपका नाइट ऑफ कप्स। शायद ये वीकनेस आपकी है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आप सोच रहे थे शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाएगा। शायद आपने बिल्कुल निराशावादी वाला एटीट्यूड आपने अपना लिया था। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि इस तरह से आपको निराशावादी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडवाइस में भी यही आया क्योंकि एडवाइस भी आपकी 5 ऑफ कप्स आई है कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह से पर्सन बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर बैठा है, सोच रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, बट इसके पीछे 2 कप्स अभी भी हैं। तो ऐसा नहीं था, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, और आपके पर्सन अब वो जो भी साइकिल था वो एंड हो रहा है, वो न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। आउटकम आपका क्या आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपका जो आउटकम है ये थोड़ा सा जून के हिसाब से है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स शायद आप अभी भी शायद इस चीज़ को मतलब आपके लिए बहुत सडन होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि बंदा अब खड़ा है, वॉन्ड्स अपनी वॉन्ड्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो आई थिंक जो वो पहले एनर्जी आई थी 8 ऑफ वॉन्ड्स की, तो आप शायद आपके इतना सडन होगा तो शायद आप अपने आप को मतलब ये होता है ना कि कई बार इतनी चीज़ें जल्दी हो जाती तो आपको लगता है कि नहीं ये रियलिटी में हो रहा है, इज़ इट हैपनिंग इन रियलिटी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो ये तो थी रीडिंग फॉर द टॉरस। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं विर्गो पर, जिनके भी आप अगर सनशाइन से, मून साइन से, वीनस से या फिर असेंडेंट से अगर आप वीनस हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। या बेसिकली अगर आप अपने आप को विर्गो समझते हैं, ठीक है, वर्गो समझते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये वर्गो के लिए है मेरी रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स म्यूचुअल एनर्जी निकाल रहे हैं। फिर आपके हम 6 ऑफ पेनिकल्स, सब कुछ पेनिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, गुड। आई विर्गो, लव इट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, हाँ विर्गो। मतलब तीनों ही कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आए, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं पॉजिटिवली रीडिंग करती हूँ ना, पॉजिटिव वाइब में रीडिंग करती हूँ, तो आई फील वेरी मच गुड। ठीक है, चलिए, वैसे तो सारे पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड विर्गो। आपकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ कप्स। इसे देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जब भी आता है मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी पे आते हैं। तो आपने शायद अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, और आपको समझ में आ गया है कि सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव, ठीक है, इन द वर्ल्ड। आप जब तक सेल्फ लव में ऑपरेट नहीं करते हैं, जब तक आपको दूसरों भी प्यार नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेल्फ लव मतलब मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ, एग्जाम्पल सेल्फ लव क्या होता है। देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप कोई ऐसे बैठा हो, कोई जिसने अच्छे से ग्रूमिंग नहीं करी हो, जिन्होंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हो, क्या आप उन्हें लाइक कर पाएंगे? ठीक है, आप उन्हें नहीं लाइक कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तभी तो आपसे कोई बंदा प्यार करेगा ना। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और आपसे क्यों करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, और अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी जो ना आउटर बॉडी, पेंटिकल्स क्या होता है 3D से रिलेटेड, आउटर बॉडी या कैरियर के ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है इन दिनों। और आपके वर्जन बिल्कुल या लट्टू
दिस इज़ व्हाट आई से, मतलब बिल्कुल ही इज़ इन हेड ओवर हिल्स इन लव विथ यू। ठीक है फिर को, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जो मिडल का कार्ड आया वो आया रिकन्सिलेशन का, पहले भी आया था इन द टॉरस, ये वाला कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने तब भी कहा था ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है कि लोगों का मिलना एक दूसरे से, ठीक है ना, फिर दोबारा से रिलेशनशिप का फिर दोबारा से बंधना, ठीक है, फिर दोबारा से आप एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से बात करना, ठीक है ना, गेट टुगेदर होना, लोगों का मिलना एक दूसरे से। मैं इस कार्ड को 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी होता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपने जितना दिया आपको उतना वापस मिला, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को टाइम एनर्जी दी, आपका ये पर्सन भी आपको टाइम एंड एनर्जी देगा, ठीक है। ओके, सो अगर आप उन्हें एक मैसेज करेंगे तो आपको 10 मैसेज मिलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द वाइब ऑफ दिस कार्ड्स आर। ओके, तो ये तो थी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। अब ज़रा हम आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं विर्गो। What will be the strength and what will be the weakness and what will be the advice and what will be the outcome. चलिए आपकी स्ट्रेंथ पर देख लेते हैं हम पहले। What will be the strength of this relationship? Two of Wands is your strength. Weaknesses के लिए क्या कार्ड आएगा? Knight of Swords. Okay. Advice. I tell you advice. Outcome. Okay. Outcome. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके सामने शफल करा, मैंने आपके सामने कार्ड निकाले, यू नो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े से आपके पर्सन थोड़े से लो एनर्जी में, अभी उनको किंग बनने में थोड़ा सा टाइम है, बट आई होप अभी थोड़ा सा टाइम के बाद दे विल बी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बन ही जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपकी स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ क्या थी आपकी इस रिलेशनशिप की? स्ट्रेंथ क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? वाइज प्लानिंग, एक दूरदर्शिता, ठीक है ना। आपने, जहाँ तक मुझे लगता है, आपने काफ़ी इस रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करा है, काफ़ी पेशेंसली हैंडल करा है, काफ़ी आपने दूरदर्शिता के साथ हैंडल करा है। मतलब आपने ऐसे जल्दबाजी नहीं दिखाई कि अभी करना है, अभी होना है, अभी बात करो, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक मैच्योरिटी के साथ आपने इस रिलेशनशिप को हैंडल करा है, ठीक है। और जो वीकनेस आई है थोड़ी सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आई है, मुझे लगता है ये आपके पर्सन की वीकनेस आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है कि बस मतलब समवन हु कमिंग वेरी फास्ट, यू नो, कोई उससे ना होते ना बंदे बस अभी मतलब जल्दी फास्ट काम वाला, ठीक है। तो आपके पर्सन भी कुछ जल्दी वाली फीलिंग में थे, बट आपने काफ़ी मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करा है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो ये इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है, सॉर्ड्स एनर्जी, थोड़ा सा वर्बली अगर हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा हार्श बोलते हों, कई बार जब वो बोलते हों तो हार्श बोलते हों, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप भी हार्श बोलते हों। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक वॉइस से, क्योंकि ब्लू कलर का कार्ड है, तो थोड़ा सा वॉइस से रिलेटेड आपके जो रिलेशनशिप में उसमें प्रॉब्लम है, या फिर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है या फिर हार्श बोलने की, कि जब आप बोलते होंगे या आपके पर्सन बोलते होंगे तो मतलब हार्शली बोलना, ठीक है। बट जो आउटकम एडवाइस आपकी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वही है इसके अपोजिट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से अपोजिट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़ा सा वही वाली बात है, मैच्योरिटी। मतलब कोई भी ऐसे प्लान ना बनाए जो प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है ना। डू हाउ द प्रैक्टिकल थिंग, मतलब कई बार ये हवाबाजी वाली बात ना करें कि कई बार लोग हवा कले बना लेते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब बेसिकली यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक
2 महीने 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना करके हुए आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें इस रिलेशनशिप के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है और आउटकम कार्ड तो आप देख ही रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैरिज का भी कार्ड होता है, हायर कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। हम इसे हाउसवाइफ के कार्ड भी मानते हैं, हम इसे इसको भी कार्ड मानते हैं जो नर्चरिंग हो, काफ़ी केयरिंग हो पर्सन, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई विर्गो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।